हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को के हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हो गया, एनएफ टर्म का फॉर्मूला एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, इन सभी चीजों को हमने समझ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर के बारे में बात किया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर लगेगा वो 15 रुपीज है और हर एक एडिशनल किलोमीटर में 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और ऐड हो जाएगी। तो चलिए लिख कर देखते हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या होगा 15 रुपीज, सेकेंड के लिए क्या होगा 15 प्लस 8 23 रुपीज, थर्ड किलोमीटर के लिए 23 हो चुका है, अब उसमें 8 रुपीज और ऐड करना है। 23 प्लस 8 कितना होगा 31 रुपीज। अब 31 में फोर्थ किलोमीटर के लिए अगर हम देखें तो लास्ट क्या आ चुका है 31। 31 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 39 रुपीज। अगर इन नंबरों पर हम ध्यान दें, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, चलिए इनको देखते हैं ये एपी में है या नहीं। फर्स्ट नंबर क्या है 15, फिर क्या है 23, थर्ड क्या आया 31, 39 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसे अगर हम फर्स्ट टर्म कहते हैं तो हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या आता है सक्सेसिव एंड उससे प्रीसीडिंग नंबर का के बीच में हम डिफरेंस को देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा 23 माइनस 15 क्या आएगा 8, 31 माइनस 23 करोगे तो भी क्या आएगा 8। मतलब डिफरेंस जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। और मैंने बताया था किसी भी सीक्वेंस में जब डिफरेंस कॉमन आने लगे, टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जब डिफरेंस कॉमन आने लगे, तो उन नंबर्स को उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को या उन सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एपी में होंगे, तो आप कह सकते हो कि ये एपी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास ए गिवन है फर्स्ट टर्म एंड डी गिवन है कॉमन डिफरेंस। इनकी मदद से हमें फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के लिखने हैं। तो एपी का क्या होता है, जनरल टर्म क्या जानते हो आप, पहला फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, देन फोर्थ ए प्लस 3d। इसी के बेसिस पर अगर हम लिखें तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, सेकेंड टर्म क्या होगा 10 प्लस डी, ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी, ए इक्वल टू 10 है एंड डी क्या है हमारा 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया 20। थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, दैट मीन्स ए क्या है हमारा 10, 2d क्या है 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 क्या हो गया 30। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 20 में ऐड करेंगे 10, 30 आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या है थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है d 10, दैट इज 40। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, इसको भी आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4, सेकेंड टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। थर्ड टर्म क्या है सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। 1 - 3 क्या होगा? -2। एंड फोर्थ टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। -2 प्लस -3 क्या होगा? -5। तो इस तरीके से हम फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड टाइप क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस दिए गए हैं और ये एपी में है, हमें इनका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? आप देख सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का जो पहला वाला टर्म है उसको ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। यही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना होता है। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? -2। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस कॉमन है या नहीं। एक बार और माइनस करके देखते हैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से। तो थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा? -1। इसको हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म से, क्या आ जाएगा? -2। यहां देख सकते हैं डिफरेंस कॉमन है, इसका मतलब ये एपी में था। थर्ड सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे आप? -5 पहला वाला टर्म ही फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -1, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 +5 +5 - 1 4। एक बार और माइनस करके देख लेते हैं थर्ड में से सेकंड को। थर्ड टर्म क्या है? 3। सेकंड टर्म क्या है? -1। तो इसको माइनस करना है -1 को। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। 3 + 1 क्या हो गया? 4। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को। फोर्थ टाइप में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन से एपी है, कौन से एपी नहीं है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कैसे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताने के बाद 3 और मोर टर्म्स लिखो। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस दिया गया है, चलिए उसको पता करते हैं कि ये एपी है या नहीं। ए सीक्वेंस का पहला टर्म ए है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? ए। डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A² - A, ये क्या होगा? अगर हम ए कॉमन में निकाल लेंगे तो ये a × A-1 बचेगा। अब एक बार और करके देख लेते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? A³ माइनस सेकेंड टर्म क्या है? A²। इनमें से अगर हम कॉमन भी फाइंड करें A² तो क्या बचेगा? A-1। हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं है, इस वजह से ये एपी नहीं है। तो पहला वाला एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ठीक है, अब सेकंड को चेक करते हैं। यहां पर सीक्वेंस का पहला टर्म √2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? √2। अब डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √8 को कैसे लिख सकते हैं? √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं माइनस √2। 2√2 माइनस √2 क्या होगा? ओनली √2। एक बार और करके देखते हैं। √18 माइनस √8, √18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 2 18 हो जाता है, और √8 को अभी भी लिखा था हमने 2√2। 9 × 2 को हम रूट के अगर बाहर लाना चाहें तो 9 का क्या हो जाएगा बाहर? 3, तो इसे 3√2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया 2√2। 3√2 माइनस 2√2 क्या आ जाएगा? √2।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा, तो इसे आप एपी कह सकते हैं। अब रही बात नेक्स्ट 3 टर्म्स की, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं। हमारा अभी लास्ट टर्म कौन सा दिख रहा है, 32, रूट 32। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, रूट 32 में हमें क्या ऐड करना है, रूट 2। अब रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर करते हैं। रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 2 जा 32 प्लस रूट 2 है। 16 का अगर रूट निकाले हम तो क्या आएगा, 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। अगर मैं 5 को वापस अंदर डालूं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 रूट 50। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमारा, रूट 50। अब उसके नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, रूट 50 को कैसे लिखा था हमने, 5 रूट 2। उसमें हमें क्या करना है, ऐड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर लेते हैं, रूट 2 क्या हो जाएगा ये, 6 रूट 2। 6 रूट 2 को अगर हम वैसे लिखना चाहें, 6 को अगर अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, रूट 72। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट 72। इसी तरीके से आप एक और टर्म लिख सकते हो। आप देखो कि रूट 72 को आपने कैसे लिखा था, 6 रूट 2। तो 6 रूट 2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 2। 7 को जब रूट के अंदर हम भेजेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 क्या होगा, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 और एक 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट 98 एंड सो ऑन। हम आगे के कोई भी टर्म्स इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th टाइप था जो एक्सरसाइज 5.1 का था। आप उसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।